So factorization, a very interesting chapter in terms of your future mathematics. So factorization, again, factor comes from factor. Factor means the number which can divide the number whose factor it is. ठीक है, जो नंबर उसको डिवाइड कर सके, जिसका वो फैक्टर है. ठीक है, we take example of like 6, a very simple example. 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 and 6. These all four factors can divide the 6. Okay, now there are two more concept in this. Prime factors, एक दूसरा word आता है, that is called prime factor. Okay, prime factor. These are just factors. Now tell me the prime factors. How many prime factors does 6 have? तो 6 के पास कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? There are only two prime factors. First is 2 and second is 3. ठीक है, one is not a prime factor, so we are not interested in one. We are interested in prime factorization. So prime factors क्या हो गए? The factors which are prime in nature. ठीक है, now अब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हुई. in this was the case of just a number, जब numbers की बात कर रहे हैं. Now we are going to apply this factorization in your algebraic expression. What? Algebraic expression. So let's take one more example of algebraic expression. Suppose if I say this is your x 3x square. ठीक है, 3x square. So how many factors do I have? How many factors do I have? First is your 1, as usual, 3x and x. One is your 3 and x square. ठीक है, now prime factors are how many? 3 x 3 x and x square will be a prime factor or not? Because अगर कोई स्क्वायर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो कभी प्राइम नहीं हो सकता. So that's the difference that you have to understand. ठीक है, similarly if I raise this binomial to this monomial to a binomial like this, if I say x square minus 9, x square minus 9, when I factorize it, क्या आएगा मेरा? It is seems to be a square minus b square. So I can write x square minus 3 square, which I further write x plus 3 and x minus 3. Okay, so these two are what? These two are factors of this expression. Factors of this expression. Now one thing that we are getting cleared with कि भाई एक बात तो समझ में आ रही है कि जब फैक्टर्स को, ये दो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, और जब मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर से डिवाइड करूंगा, मींस फैक्टराइज करूंगा, देन आई विल गेट द फैक्टर्स. ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टराइज करते हैं, जब हम फैक्टराइज करते हैं तो मुझे क्या मिलते हैं? फैक्टर्स. और जब फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन मुझे क्या मिलता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट some
फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल, पहले हम मोनोमियल पे काम करेंगे, देन वी विल प्रैक्टिस ऑन बाइनोमियल्स, ठीक है। चलो, so let me check. Now find the greatest common factor. अब क्या बोल रहा है, greatest common factor. Now factors तो बहुत होंगे, but what we are looking for greatest common factor. अब इन दोनों में greatest common factor क्या है, जो दोनों में हो बस उसको find out कर, A है ना, so A is my greatest common factor. अब इसमें देखो, इसको मैं पहले क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरा क्या आएगा, 2 इज माई प्राइम फैक्टर, 5 इज माई प्राइम फैक्टर, x एंड y, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरा, -3 इंटू 5 इंटू x इंटू x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ये मेरा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ व्हाट आई हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें कॉमन कौन कौन सा है, ठीक है, कॉमन पहले ढूंढेंगे। सो कॉमन इज योर 5, यहां पे भी 5 है, x यहां पे भी x है, y यहां पे भी y है। सो कलेक्टिवली जो दोनों में है दैट इज योर व्हाट, 5x y, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ, ये 5xy कैसे आया, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, इस 10 को प्राइम फैक्टराइज कर लिया, ये 2 क्या है प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम नंबर है, यहाँ 3 क्या है प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। देन आई हैव सर्च फॉर द कॉमन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कौन कौन से मिले मुझे, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस। इसमें देयर आर 3 टर्म्स, ठीक है। लेट्स हैव द प्राइम फैक्टराइजेशन सेपरेटली, सबका एक बार सेपरेटली कर लेते हैं। सो इसमें क्या आएगा मेरा, 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, ये आ गया। इस केस में क्या आएगा, इन दिस केस -2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई आ गया। उसके बाद इस केस में क्या आएगा, -3 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या क्या है, x सब में है, पहले 3 ले लेते हैं, 3 किस किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक नंबर आ गया मेरा 3 इंटू, अब दूसरा कौन सा है, एक x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो 3x इज योर आंसर, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाउ वी आर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सिमिलरली ट्राई दिस। अब देखो इसमें देयर इज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें देखो सब किसके पेयर्स हैं, सबसे छोटा p कौन सा है, स्क्वायर, जो इसको भी डिवाइड करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा, सो आई विल नॉट कंसिडर दिस, आई विल कंसिडर दिस p। अब देखो ये p सब में है, तीनों में, तो लेट्स राइट p, एक हो गया। अब q का केस देखते हैं, q किस में है सबसे छोटा, दिस इज q5 है ना, q5। अब Q5 यहां पे भी है, इसको भी डिवाइड करेगा और Q7 को भी करेगा, तो Q5 हो गया मेरे पास। R सबसे छोटा कौन सा है, R स्क्वायर, सो R स्क्वायर R क्यूब को भी डिवाइड करेगा और R क्यूब को भी डिवाइड करेगा, सो दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। चलो, ये हो गया हमारे पास। सो दिस इज हाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ this is your factorize the following expression, this is the expression you have to factorize it, so try this. First what you will do, let me solve it for you. What you will do, you will take the common, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज योर कॉमन फैक्टर, जो अभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। तो इसमें अगर मैंने देखा, दिस इज माई 3a
इंटू बी इंटू बी। ठीक है, ये अभी आपको करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा, बट वंस यू गेट प्रैक्टिस तो आपको ये सारी बातें नहीं सोचनी पड़ेगी। अब ये 2 इंटू 3 आ गया, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए इंटू बी। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? कॉमन है मेरे पास एक 3, और ये ए है यहाँ पर भी ए है, और ये बी है यहाँ पे भी एक बी है। ठीक है, तो ये तीनों आगे कॉमन, तो आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूं मैं, 3ab कॉमन आ गया। अब ये बचा क्या यहाँ पर बचा मेरे पास b माइनस यहाँ पर क्या बचा 2, ये 2 बचा, और ये क्या बचा मेरे पास a 2a। सो दिस इज योर फैक्टर। अब ये दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, कौन कौन से, एक आ गया ये और एक आ गया। So this is the factorized form of this expression। ये क्या है इसका factorized form। ठीक है, चलो now get ready with your pen and copy। So find, do the factorization of this 6x square minus 9x square y plus 12xy square। ठीक है, so in this case what is common, that is your, these all numbers are multiple of 3, so 3 is common, and x is there in every term। so the x कौन सा सब में है, not the x square दो में है लेकिन इसमें नहीं है, so I will take x as 3x as common। now rest what you will left with, you will left with 2x minus 3xy 3xy plus 4y square। so this should be your answer। okay, let's have one more question। this is question number 18, that is 8x square y plus 2y की power 4 24x square y cube 18x cube y square। now there are 4 terms and you have to find out the factors। good, although you are correct। so in this case what is common, ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से हो सकता है, so I have taken 2। the second term is, second is your x। ठीक है, तो x की सबसे छोटी टर्म्स कौन सी है, x, and which is present in all the 3। यहाँ इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, so second is 2x। और y देखो, y का सबसे छोटा है this y, जो कि इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है। सो नाउ 2xy मैंने ले लिया। अब देखो ये 2xy अगर मैं बाहर रख रहा हूं, इसका मतलब, नाउ अब इसको ध्यान से समझो, इसका मतलब मैंने इसमें से 2xy बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा 4, क्योंकि जब 2 से 8 को डिवाइड 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। x के क्या बचा मेरे पास, क्यूब, क्योंकि जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से 4 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x क्यूब बचा यहाँ पर, y बाहर आ गया क्योंकि जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो y इसमें आ जाएगा, प्लस अब ये 2x बाहर है, y बाहर है, बचेगा क्या, y क्यूब बचा, माइनस अब इसमें देखो 24 का 2 बाहर है, मतलब बचा क्या अंदर 12, एक्स स्क्वायर का x बाहर है, बचा क्या x, y क्यूब का y बाहर है, बचा क्या y स्क्वायर, प्लस 18 का 2 बाहर है, बचा क्या 9, एक्स क्यूब का x बाहर है, बचा क्या यहाँ पर x स्क्वायर, y स्क्वायर का y बाहर है, बचा क्या y। तो दिस इज योर 2 फैक्टर्स, ये कॉमन निकाल लिया था, एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स सेकेंड फैक्टर। ठीक है, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अगर आपको डाउट है तो आप चेक करके देख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाउ ट्राई दिस. In this case, now what is common? This a plus b is common in all three terms. ठीक है. So let a plus b outside. अब बचेगा क्या? Your x. ओके, स्क्वायर. एक्चुअली ये भी कॉमन है ना, देखो स्क्वायर इन तीनों में हो जाएगा तो स्क्वायर ले लेते हैं. व्हाट यू विल रिमेन विद? एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर. क्योंकि इस टर्म में क्या क्या बाहर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. बचा क्या? क्योंकि 2 + 2 4 होता है, तो 2 बाहर है तो 2 अंदर है. ठीक है, ये हमने किया हुआ है. नाउ वाई स्क्वायर बाहर है ए प्लस बी का, तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा सिर्फ. प्लस यहां पर पूरा ही ए प्लस बी का स्क्वायर बाहर है तो बचेगा सिर्फ जेड. ठीक है. नाउ अब आपके पास देखने को तो दो टर्म्स आ गई हैं, दो फैक्टर्स आ गए हैं, बट दिस नीड फर्दर एक्सपेंशन. दिस फैक्टर नीड फर्दर एक्सपेंशन. तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. सो इस केस में क्या होगा? वी नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो मैं इसको लिख देता हूं डायरेक्टली. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, इतना हो गया. तो इसको कुछ ऐसा बना देते हैं. नाउ प्लस इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? वाई ए, या ए वाई लिख दो आप. ए वाई प्लस बी वाई प्लस जेड. नाउ एक्सपेंड दिस. अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2abx प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस जेड. ठीक है, अब इसको हम ये ब्रैकेट बना देते हैं और इसको भी नीचे ले आते हैं, और ये हो गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर. नाउ अब मेरे पास कितनी टर्म्स हो गई? एक तो ये फैक्टर है और दूसरा ये कंप्लीट फैक्टर है. तो फैक्टर को लिखना है इन अ एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, वो अंदर इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि वो खुद भी फैक्टर की तरह नजर आए. क्लियर? चलो, मूव टू द नेक्स्ट वन. इन दिस 4xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8xz. अब दो टर्म्स हैं, अब ध्यान से देखो. दो में z है और दो में y है. तो डू इट समथिंग लाइक दैट. अब आप इसको कैसे करेंगे? नाउ इन दिस केस, अब फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू फाइंड आउट कि किसमें क्या कॉमन हो सकता है. देखो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चारों में कॉमन हो. सबसे पहली बात देखो आप लोग, देर इज नथिंग विच इज कॉमन इन एवरी टर्म. इसमें x है y है तो इसमें x नहीं है. इसमें z है, इन दोनों में z नहीं है. इसमें x नहीं है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ पेयर ऑफ टू. ठीक है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी z है, इसमें भी z है. तो दो पेयर आप लोग बना सकते हो. सो इन दोनों में कॉमन क्या है? y. y कॉमन है, सो आई विल टेक y. इफ आई टेक y एज कॉमन, व्हाट आई विल रिमेन विद? यहां पर मेरे पास बचेगा 4x माइनस वाई. ठीक है, अब ये प्लस एज इट इज रहेगा. इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो एक तो 2 कॉमन है. ठीक है, क्योंकि 2 दोनों में है. अगर 2 कॉमन है और z कॉमन, बचा क्या यहां पर? यहां पर बचा मेरे पास 4x माइनस वाई. अब आप अगर देखो तो ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, एक ये और ये दोनों में कॉमन ले सकता हूं. सो व्हाट आई विल डू, मैं इन दोनों को कॉमन अगर लेता हूं
तो मेरा क्या आ जाएगा 4x माइनस वाई, ये कॉमन आ गई। बचा क्या, एक मेरे पास बचा y, दूसरा बचा 2z। नाउ अब ये दोनों मेरे पास कैसे आ गए, एक दो फैक्टर्स की फॉर्म में आ गए। फर्स्ट इज दिस वन, ये जो ब्रैकेट में है, एंड सेकेंड वर्ड इज दिस वन। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या मिलेगा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, AC स्क्वायर A माइनस B। अब देखो क्या कर सकते हैं, how to solve it in this case। again let's expand this first, क्या आएगा आपका AC स्क्वायर माइनस, अब ये C इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, व्हाट यू विल गेट माइनस एज अ साइन और AC। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप अब ये C इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस भी इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और मेरा आएगा प्लस BC प्लस BC माइनस B। ठीक है, ये आया। नाउ अब देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अब इन दोनों में B कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, AC कॉमन। सो लेट्स टेक AC एज कॉमन। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं, AC एज कॉमन, और अंदर क्या रह जाएगा C माइनस वन। ठीक है, प्लस अब इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, B, सो आई हैव टेकन B एज कॉमन, और बचेगा क्या C माइनस वन, ये बचा। नाउ अब ये देखो आप, ये दोनों टर्म्स C माइनस वन है और यहां पे भी C माइनस वन, देन व्हाट आई विल डू, आई विल टेक C माइनस वन एज कॉमन। क्या ले रहा हूं मैं, C माइनस वन को कॉमन ले रहा हूं। अब बचेगा क्या, इस टर्म में मैंने C माइनस वन ले लिया तो बचा क्या, A, बचा क्या यहां पर AC, और इस टर्म से मैंने C माइनस वन ले लिया तो बचा क्या प्लस B। अब ये देखो, नाउ दीज टू आर द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट फैक्टर्स। ठीक है, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। ठीक है, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू।